ठीक है। फोर्स जो है दो प्रकार का होता है, हम लोग पढ़े थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव क्या था याद है? कंजर्वेटिव में जो था वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेसिकली जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है ना, केवल उसी से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ उस फोर्स के द्वारा। ठीक है, पाथ मतलब नहीं है उस। नॉन कंजर्वेटिव में क्या है कि वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन दी पाथ। क्लियर है क्या? सारा कुछ सेम रहेगा, केवल यहां पे इंडिपेंडेंट की तरह जगह डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है? कौन कौन सा फोर्स जो है कंजर्वेटिव होता है? पहला टाइप का फोर्स जो कंजर्वेटिव होता है वो हो गया कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कंजर्वेटिव है, या फिर कोई फोर्स जो है ऐसा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, अगर इस फॉर्मेट का है तो वो भी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरा हो गया कि जो परफेक्ट डिफरेंशियल है। ये परफेक्ट डिफरेंशियल क्या है ये आप लोग पढ़िएगा 12th में, कैलकुलस में पढ़िएगा। ठीक है, मोस्टली जो है कांस्टेंट फोर्स और ऐसा फोर्स हमारे एग्जाम्स में आता है, परफेक्ट डिफरेंशियल कम ही आता है। क्लियर है क्या? तो ये तीनों टाइप के फोर्सेस जो है कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फोर्स है। ठीक है, जैसे कि लेट अस से कि इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है क्या? ऐसा ना, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम यहां पे लेके जाएं, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में भी हुआ है और इस डायरेक्शन में भी हुआ है ना, ट्रैवलिंग पाथ में। तो एक्स डायरेक्शन में भी हुआ है और वाई डायरेक्शन में भी हुआ है। क्लियर है क्या? ऐसा ना, लेकिन ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स है। क्या है ये? कांस्टेंट फोर्स है। तो जब हम लोग एफ डॉट dx बोलेंगे, या फिर यहां पे dx और dy दोनों में है, तो f डॉट dx प्लस dy j कैप प्लस dx i कैप, जब हम लोग ये बोलेंगे, ध्यान से देखिए f जो है केवल i कैप में है ना, f जो है f का डायरेक्शन क्या है? केवल i कैप में है। यस और नो? तो इसको जो है ना, ये dy से कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? f डॉट dx आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, f dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो बेसिकली x में कितना गया ये केवल इसी से आपको निर्भर, केवल यही आपको जानना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जो है इसमें ही अगर इसमें अगर हमारा कुछ ऐसा फोर्स रहता है ना, फोर्स इज लेट अस से कि 10y i कैप, दिख रहा है क्या?
10y i कैप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स है तो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये डिपेंड करता है y पे। ये है ना, y डिपेंड करता है ये y पे। समझ में आ रहा है ये सर? नो, तो जैसे कि अब है ना, लाइक लेट अस टेक है ना y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है ना, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, क्लियर है? अगर हम पाथ मेरा यहां से यहां तक ही रहा, ठीक है, पाथ मेरा यहां से यहां तक ही रहा, तो क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो, फोर्स है 10y, क्लियर है क्या? y यहां पे 0 है, y यहां पे 0 है। इस फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही 0 है। लेकिन अगर हम क्या किए, अगर हम इसको पहले यहां पे लाए और फिर यहां से यहां इसको लेकर के गए और फिर यहां से यहां इसको लेकर के आए, तो क्या हुआ? यहां पे लेट अस से कि y जो था 4 था, तो यहां पे फोर्स क्या हो गया? 40 हो गया, 40 न्यूटन। क्लियर है क्या? यस और नो? और उसके बाद फिर यहां से यहां लेकर गए, तो लेट अस से 2 मीटर लेकर के गए, तो कितना हो जाएगा वर्क डन? 80 न्यूटन मीटर, यानी कि 80 जूल वर्क डन हो गया। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो हमको क्लियरली दिख रहा है इस केस में कि है ना, यहां से यहां तक ले जाने के लिए ये था पाथ 1 और ये था पाथ 2। पाथ 1 में वर्क डन जो है 0 है और पाथ 2 में वर्क डन जो है 80 जूल है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ। आ रहा समझ में? वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ। तो ऐसे केस में अगर मानिए कि हम बोले कि यहां पे इसका एनर्जी 0 जूल था, कितना था? तो इस पाथ से गया तो भी तो इसका एनर्जी 0 जूल ही रहा ना, क्योंकि वर्क डन तो 0 हुआ। समझ में आ रहा है? और अगर यहां से गया तो इसका एनर्जी जो है यहां पे 80 जूल हो गया ना, क्योंकि वर्क डन तो 80 जूल हुआ ना। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली यहां पे कितना एनर्जी है वो डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। तो एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ। यस और नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रहा, इस एनर्जी टर्म का कुछ मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। सो देयरफॉर एनर्जी टर्म doesn't have any meaning for किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? ऐसा नो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ये जो टर्म है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया, क्लियर है? अच्छा, तो पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? F डॉट डी एक्स या डी आर। यस और नो? क्लियर है क्या? F डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से कि जब वर्क डन ये है ना, तो लेट अस से
ठीक है, कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है, ये है और ये दोनों जो है एक दूसरे को लेटर से अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। क्लियर है क्या? ये दोनों का अंदरूनी फोर्सेस है, ठीक है ना। बाहर से इन दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है फोर्स, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब अंदरूनी फोर्सेस हैं, एक दूसरे पे जब ये लगा रहा है, अंदरूनी फोर्सेस हैं, तो अगर मानिए कि वो फोर्स ने जो है पॉजिटिव काम किया, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल है ना, हम लोग है ना कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, नॉट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, खुद से ही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अगर वर्क डन पॉजिटिव किया है, तो इसका मतलब कि हम लोग का एनर्जी जो है घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना आपने काम किया उतना एनर्जी कम हुआ। ये डी यू का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपने अगर पॉजिटिव वर्क डन किया है तो आपका एनर्जी कम होगा। क्लियर है क्या सर? नो, समझ आ रहा है? ठीक है, तो लेट अस कम टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। क्लियर है क्या सर? नो, where is what is du? du is the change in potential energy of the system. ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पे दो ऐसा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपके बुक में। पहला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो दोनों फोर्सेस हैं, इलास्टिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तभी उन लोगों के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इलास्टिक फोर्स जो है ये क्या है, कंजर्वेटिव। क्लियर है क्या? यस और नो? चलिए अब देख लेते हैं कि कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रेच्ड नहीं है, है ना। ये हम लिख रहे हैं एल नॉट, एल नॉट पे है। और एल नॉट क्या है इसका? नेचुरल लेंथ। क्लियर है क्या? सर नो, ये स्ट्रेच्ड नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे इसको तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा। अगर इसका K है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर इसको मैंने X स्ट्रेच किया है, कितना X स्ट्रेच किया है, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, Kx। Kx is the force which will be applied by the spring. Clear है क्या? yes or no? समझ आ रहा है? तो इसको देखिए ध्यान से, इधर कितना फोर्स हो रहा है, Kx, और हम जो है क्या कर रहे हैं, इधर F से खींच रहे हैं इसको। क्लियर है क्या?
धीरे 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 खींच रहे हैं, ठीक है ना, एफ से, ठीक है। ऐसा खींच रहे हैं कि इसको जो है ऐसा खींच रहे हैं हम कि इसका ये जो हम फोर्स है ना, ये हमेशा इक्वल टू के एक्स ही रहे, ताकि जो है धीरे धीरे जाए, ये इसमें वेलोसिटी कुछ नहीं आए, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे। क्लियर है क्या? क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना है ना कि कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए अब देखते हैं। तो x पे मानिए कि मैंने इसको dx इसको स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया? dx, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना था? kx, और इसको इधर मैंने कितना स्ट्रेच किया है? dx। यस और नो? तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? kx dx। यस और नो? ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक नेगेटिव आ जाएगा, cos 180। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर ना, डॉट क्या है? cos थीटा। क्लियर है क्या? तो cos 180 -1 होता है, तो वर्क डन क्या हो गया? माइनस के एक्स डी एक्स। डी यू इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस एफ डॉट डी आर। याद है ऐसा और ना? तो यहां पे माइनस आ जाएगा, के एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक? डी यू, यू इनिशियल से यू फाइनल तक, और 0 से लेकर के x तक हम खींच रहे हैं। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, u इनिशियल को हम लोग 0 मान लिए, यहां पे नेचुरल लेंथ पे 0 था, ये देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोग लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? स्प्रिंग का पोटेंशियल जो हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ? एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, यह है स्प्रिंग के का, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और लेट अस से कि ये है एल नॉट। क्या है ये? एल नॉट का मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब जो है ये है लेट अस से एक्स। क्लियर है? इसको हम खींच करके लेकर के आ गए यहां पे, जो कि 2x है। क्या है ना? अब हम लोग को बताना है, आप लोग को बताना है कि बताइए हाउ मच, कितना मैंने वर्क डन किया। ठीक है, व्हाट इज the work done by F in stretching spring from X to X। क्लियर है क्या? चलिए तो ये वाला हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पे इसका U इनिशियल एनर्जी क्या था? लिख सकते हैं हाफ के, और एलोंगेशन कितना था? x, लेफ्ट स्क्वायर। फाइनली इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू के, एलोंगेशन क्या है? 2x,
2x होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू के इंटू 4x स्क्वायर। कितना एनर्जी बढ़ा? du कितना हुआ चेंज? uf माइनस u इनिशियल विच इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो मैंने कितना, मुझे कितना वर्क करना पड़ गया? इतना। तो 1.5 kx स्क्वायर इज द आंसर। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसको मैंने ऑलरेडी स्ट्रेच करके रखा था, कितना? x। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहां से इसको छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया इसको। इसका मास क्या है? m। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, इसको मैंने यहां से छोड़ दिया। सिंपल सा है, वी हैव टू फाइंड आउट कि जब ये यहां से क्रॉस कर रहा है, इसको अब इधर क्रॉस करेगा ना, हाँ, कितना वेलोसिटी यहां पे रहेगा क्रॉस करते वक्त? कितना वेलोसिटी रहेगा क्रॉस करते वक्त? तो सिंपल है, देखिए यहां पे इसका एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पे इसका एनर्जी 0 हो गया, तो जो एनर्जी कम हुआ वही एनर्जी वेलोसिटी में चला गया। तो सिंपल है, हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। v इज इक्वल टू k बाय एम रूट इंटू एक्स। आ रहा समझ में? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? एक और इसका बना है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। हम लोगों ने स्ट्रेच किया था, ठीक है, मास m है, ये है k। हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया था 2x पे। क्लियर है क्या? अब इसको छोड़ दिया तो ये इधर जाएगा। क्लियर है क्या? जब ये x दूरी पे आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। सिंपल है ये भी। हाँ, यहां पे देखिए इनिशियल एनर्जी क्या था? हाफ इंटू के इंटू 2x होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ऐसा ना? हाँ, और यहां पे एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? कितना एनर्जी कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी में? हाफ इंटू के इंटू 2x का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? विच इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू 3x स्क्वायर। यस और नो? यही एनर्जी चला गया ना काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो? तो लिख दीजिए, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 3k अपॉन m रूट इंटू एक्स। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? गुड।
आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल चैप्टर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो सिंपल से हम लोग बेसिक चीज करते हैं। देखिए ध्यान से, ये है मास m, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg का। क्लियर है क्या, ऐसा नो? क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊपर खींच रहे हैं F से, और ऐसा खींच रहे हैं कि जो है ये हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, F इज इक्वल टू mg। ऑफ कोर्स थोड़ा सा mg से ज्यादा है, लेकिन नेग्लिजिबल है, ताकि काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं रहे। क्लियर है क्या? अच्छा, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कितना हाइट लेकर गए हम ऊपर, h। कितना हाइट लेकर के गए ऊपर, h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो जो है वर्क डन बाय mg फोर्स क्या हो जाएगा, F डॉट dx। ये होता है ना, फोर्स देखिए mg इधर है, लेकर के हम ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस होगा, माइनस mgh। तो du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स ना, जो एफ डॉट डी एक्स माइनस mgh है, तो क्या हो जाएगा, mgh। क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोले u1 था, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी u2 था, तो इसका मतलब क्या है, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू mgh। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सिंपल है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है, अब इसका एक, चलो इसका एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन 1, ये है एक मास m। क्लियर है क्या? लेट अस से ये 10 मीटर दूरी पे है। क्लियर है क्या? हाँ, इसको यहां से हम छोड़ दिए, ये यहां पे गिरा, इसका वेलोसिटी क्या होगा गिरने वक्त, फाइंड आउट कीजिए। चलिए आप लोग फाइंड आउट कीजिए। m ठीक है, तो यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh विच इज इक्वल टू m इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100 m। यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। दोनों को प्लस कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए 100 m इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, mm कट गया, v कितना हो गया, √/200। क्लियर है क्या? सिंपल है, ज्यादा कुछ ये नहीं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेट अस से कि ये यहां पे है, ठीक है, और मैंने इसको इधर वेलोसिटी दिया था, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया था। क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन, 10 मीटर है ये। अब फाइंड आउट कीजिए कि इसका वेलोसिटी यहां पे क्या होगा, कीजिए फाइंड आउट। मास है m, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, m इंटू जी इंटू h।
काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 10 स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी जो यहाँ पे जितना एनर्जी होगा उतना यहाँ पे एनर्जी होगा। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एम प्लस 50 एम। क्लियर है क्या? तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 एम। क्लियर है क्या? एम कट गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 300। समझ में आ रहा है सर? नो आया समझ में? v इज 10 ना, तो v स्क्वायर इज 100 ना, 100 डिवाइडेड टू इज 50 ना।